पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर हमला हो रहा था तो डिप्टी सीएम ऐसे आराम फरमा रहे थे, कभी पिछड़े और दलितों के साथ खड़ा नहीं है। हमें मानवर, हमें वंदे मातरम से कोई ऐतराज नहीं है। वंदे मातरम से हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शाह के करीबी का योगी के सामने ही अखिलेश के एक विधायक ने गजब लगाई वॉट। क्या रिलाई की साहब, कर दी बोलती बंद। डिप्टी सीएम के उड़ गए होश, उधर ताकते रह गए भाजपाई, कुछ नहीं आया समझ। एक विधायक ने भाजपाइयों के कान से निकाल दिया धुआं, ताकते रह गए योगी आदित्यनाथ भौचक्का से। आपको बताएंगे पूरी खबर, मामला माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र आज चौथा दिन, लेकिन आप अगर उठा के पहले, दूसरे या तीसरे दिन देखिए, जब से वंदे मातरम पर चर्चा हुई उसके बाद लगातार जिस तरह से अखिलेश सेना घेर रही है, बीजेपी की कलई खोल रही है, योगी सरकार से हिसाब मांग रही है, मानो हर मोर्चों पर भाजपा बैकफुट पे है। अखिलेश के ब्रिगेडियर पूरी तैयारी के साथ पिच पे उतरे हैं। भाजपाइयों की बोलती बंद, आंकड़ों के साथ, सारे फैक्ट के साथ, प्रमाण के साथ। और उधर साहब योगी के मंत्री फाइलों को अलटते और पलटते देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का विधानसभा आज सिर्फ बहस नहीं हुई, इतिहास, चेतावनी और सियासी हिसाब किताब सबका ऐलान हुआ। इतिहास माफ नहीं करेगा। यह शब्द किसी आंदोलनकारी के नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के एक शेर जैसे विधायक संग्राम यादव के थे। और संग्राम ने केशव मौर्य की तरफ देखकर जो वोट लगाई, जो हिसाब मांगा, समझो सदन में महासंग्राम मच गया हो। एक संग्राम ने सदन में महासंग्राम मचा दिया। और दोस्तों, जिनके खिलाफ ये शब्द गूंजे, संग्राम के महासंग्राम, वो यूपी सरकार के डिप्टी सीएम अमित शाह के बेहद करीबी केशव प्रसाद मौर्य। दोस्तों, शीतकालीन सत्र और आज का दिन बीजेपी के लिए असहज, मुसीबत, आफत और अखिलेश यादव की सेना के लिए एक आक्रामक सियासी संदेश बन गया। दोस्तों, क्योंकि आप देखिए, किसी को उठा के देखिए, अखिलेश के विधायक किस तरह से उत्तर प्रदेश सदन में हावी हैं। हालांकि आज सदन का चौथा दिन है, शीतकालीन सत्र चल रहा है और जो असल मुद्दे हैं उसे लगातार बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है। और शायद इसीलिए वंदे मातरम पे चर्चा। साहब, वो सिरप जिसे सपाई अपने हाथ में लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, बीजेपी को उसकी हकीकत, सच्चाई दिखाते नजर आए। और उधर योगी बाबा खुद शायद अपने प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता के ऊपर ही निशाना साधते नजर आए। और वो भी के साथ विदेश घूम रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये तो राहुल की तरफ है, लेकिन असल योगी बाबा की भड़ास तो अपने ही नेता प्रधानमंत्री की तरफ थी। दोस्तों, सवाल साफ है, क्या बीजेपी अब सदन में भी बैकफुट पर है? क्या अखिलेश यादव की रणनीति 2027 की पटकथा की अभी से शुरुआत लिख रही है? दरअसल शीतकालीन सत्र, लेकिन सदन का तापमान अचानक चरम पर था। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, वैसे ही समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव ने मोर्चा संभाला। उनकी आवाज में गुस्सा था, शब्दों में इतिहास की चेतावनी थी और निशाने पर थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अमित शाह के बेहद करीबी संग्राम यादव ने सदन में साफ कहा, सत्ता का नशा ज्यादा दिन नहीं टिकता साहब। साथ ही संग्राम यादव कहते हैं केशव मौर्य को चेताते हुए कि सुनो, इतिहास माफ नहीं करेगा। अखिलेश विधायक संग्राम कहते हैं, जब पिछड़े दलितों के हकों पर डाका डाला जा रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य जी आराम फरमा रहे हैं। गजब। बिना परीक्षा दिए पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने जो अस्थायी नौकरी का प्रावधान किया था, भारत के संविधान में आउटसोर्सिंग ला करके, इतिहास आदरणीय केशव मौर्य जी को कभी माफ नहीं करेगा कि जब पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर हमला हो रहा था तो डिप्टी सीएम ऐसे आराम फरमा रहे थे, कभी पिछड़े और दलितों के साथ खड़ा नहीं है। तो सुना दोस्तों आपने, यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह बीजेपी की नीतियों पर सीधा हमला था। संग्राम यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गरीब, किसान, युवा और पिछड़ों के साथ एक तरह से लगातार छल कर रही है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर हो, किसान आत्महत्या कर रहे हो, युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, वहां सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। साथ ही सदन के अंदर दोस्तों बीजेपी के विधायक बेचैन दिखे। कुछ ने टोका, कुछ ने रोका, कुछ ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन संग्राम नहीं रुके। उन्होंने केशव मौर्य को याद दिलाया, आप खुद पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन आज उसी समाज की पीठ में छुरा घोंपने का काम और उसकी राजनीति कर रहे हैं। और यही नहीं, उन्होंने सरकार से सवाल किया, कहां है वो वादा, कहां है रोजगार, कहां है किसान, और कहां है किसान की आमदनी दोगुनी करने का वो वादा? क्या सब हवा हवाई? दोस्तों सदन में सन्नाटा था, क्योंकि सवाल सीधे थे और जवाब नदारद। सदन साफ बता रहा था कि अखिलेश यादव की सेना पूरी तैयारी और होमवर्क के साथ उतरी है। एक के बाद एक सपा विधायक बीजेपी सरकार को घेरते दिखे, कभी कानून व्यवस्था पर, कभी महंगाई बेरोजगारी पर, कभी परीक्षा भर्ती घोटालों पर, पेपर लीक पर, भर्ती घोटालों पर, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा पर, स्कोडिन सिरप पर। यानी बीजेपी के दावे आज आंकड़ों के सामने दम तोड़ते दिखे। अखिलेश यादव मानो देख रहे हों तो जरूर मुस्कुराते होंगे, कहते होंगे, अरे मेरी कमी तो है ही नहीं सदन में, हम चले भी गए तो हमारे शेर मोर्चा संभाल रहे हैं, बीजेपी और योगी सरकार को धूल चटा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अखिलेश की रणनीति, उनकी शैली हर विधायक की जबान से बोल रही है। संदेश साफ, 2027 दूर नहीं, समाजवादी पार्टी अब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि विकल्प बनकर उभर रही है। एक तरफ तो आप अतीत की तरफ जाते हो और दूसरी तरफ अतीत से आप कुछ नहीं सीखते हो। आपके अंदर वंदे मातरम एक दरार पैदा करने के लिए औजार के तौर पर आप प्रस्तुत करते हो। आदरणीय केशव जी बोल रहे थे कि किसको पीड़ा हो रही है। पूरा सदन, मैंने खुद कानून मंत्रालय समिति की बैठक में कहा कि वंदे मातरम पर हफ्ते भर की चर्चा कराइए। पूरा विपक्ष एक स्वर से वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आखिर ये कौन सी मजबूरी है कि आप चर्चा को 3-4 घंटे में इतने बड़े राष्ट्रीय दस्तावेज पर, जहां 403 माननीय सदस्य वंदे मातरम पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, आखिर उस पर आप कुछ घंटे में चर्चा को खत्म करना क्यों चाहते हैं? माननीय मान्यवर, हमें वंदे मातरम से कोई ऐतराज नहीं है। वंदे मातरम से हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर साहस हो, किसी सदन के अंदर घोषणा करे कि वंदे मातरम पर हम लगातार चर्चा कराएंगे और जो चर्चा से निष्कर्ष निकलेगा हम उसके रास्ते से आगे बढ़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद मानवरी नारा किसने लगाया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें ये नारा किसका था? भारत माता की जय हो, ये नारा आप लगाए थे। अरे आप तो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। हमें इतिहास मत बताइए। ये पूरा का पूरा लोग राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ चुके हैं। हमें इतिहास के पन्नों पे तरफ मत ले जाइए। बापू का हत्यारा किस विचारधारा का है, पूरा देश का लोग जानते हैं। संग्राम यादव का बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक राजनीतिक अलार्म है। इतिहास माफ नहीं करेगा। यह लाइन आज यूपी की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि जनता सब देख रही है, याद रख रही है और वक्त आने पर जवाब भी मांगेगी, जवाब भी देगी। तो दोस्तों शीतकालीन सत्र का यह दिन बीजेपी के लिए चेतावनी बन गया। सदन में अखिलेश यादव की सेना भारी पड़ी। अखिलेश के सामने, अखिलेश टीम के सामने योगी सरकार के मंत्री नेता बैकफुट पे नजर आए और सत्ता को आईना दिखाते नजर आए। अब दोस्तों सवाल ये नहीं कि आज किसने क्या कहा, सवाल ये कि जनता किस पर भरोसा करेगी। इतिहास माफ करेगा या नहीं ये तो तय करेगी जनता। लेकिन इतना तय है, सियासत का पारा चढ़ चुका है और 2027 की लड़ाई अब खुलकर लड़ी जा रही है। शुरुआत सदन से हो चुकी है। बीजेपी के सामने विपक्ष जवाब मांग रहा है, हिसाब मांग रहा है, लेकिन सामने चुप्पी है, गैर जिम्मेदाराना जवाब है, बात को भटकाने की कोशिश है। खबर पे आपकी राय। पिछड़े और दलितों के अधिकारों पर हमला हो रहा था तो डिप्टी सीएम ऐसे आराम फरमा रहे थे, कभी पिछड़े और दलितों के साथ खड़ा नहीं है। हमें मानवर, हमें वंदे मातरम से कोई ऐतराज नहीं है। वंदे मातरम से हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है।